अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची का सबसे मसरूफ़ एरिया जो बनने जा रहा है वो मिडवे कमर्शियल ए और बी से स्टार्ट होके आपका प्रीसिंक्ट 10 और 11 तक या बहरिया हाइट्स तक का ये पीस ऑफ लैंड, जिसे आप ये कह सकते हैं कि बहरिया टाउन में इस पूरे एरिया में मुख्तलिफ ऐसे प्रीसिंक्ट्स आएंगे जिसमें प्लॉट्स हैं। लाइक प्रीसिंक्ट 6 है, प्रीसिंक्ट 4 है, प्रीसिंक्ट 8 है जिसमें 250 और 500 गज के प्लॉट्स हैं, और प्रीसिंक्ट 16 का एरिया भी आता है जो ग्रैंड मस्जिद तक का एरिया मैं कंसीडर कर रहा हूँ। और फिर इसी के साथ 125 गज के प्लॉट पे मुश्तमिल अली ब्लॉक, वन ऑफ द फेवरेट, जो कि बहरिया टाउन का जब भी नाम आता तो अली ब्लॉक से हर कोई वाकिफ़ है। यहाँ 125 गज के रिहायशी प्लॉट्स हैं और बड़े अच्छे घर बन चुके हैं। फिर बहरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट आता है, डेस्कॉन का प्रोजेक्ट है, और इसी तरह यहाँ पे लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स हैं जिसके ऊपर छोटे बड़े साइज़ के बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसमें लोगों ने अपार्टमेंट, शोरूम्स और ये सारे काम किए हुए हैं। मिडवे कमर्शियल में 125 गज के कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और कमर्शियल प्लॉट के साथ साथ इसमें शोरूम्स, ऑफिसेज, ये सारी चीज़ें कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कमर्शियल हब बड़ा अच्छा बन चुका है। अब ये सामने जो एरिया नज़र आ रही है सॉरी, ये प्रीसिंक्ट 8 का एरिया है। प्रीसिंक्ट 8 बहरिया टाउन में वो एरिया है जिसमें 270-72 गज के रिहायशी प्लॉट्स पे ये सारे मकानात बन रहे हैं जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा घर आपको प्रीसिंक्ट 8 में नज़र आएंगे। इसका एरियल व्यू भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि यहाँ पे घर बनाना या क्यों ज़रूरी है या क्यों लोग बना रहे हैं, क्यों ऐसा ट्रेंड सेट हो रहा है। क्योंकि ये बहरिया हाइट्स जैसे जैसे पोजेशन देते जा रहे हैं, बहरिया हाइट्स की एक बड़ी खूबसूरत जो एक एम्बियंस, एक एनवायरनमेंट, एक फील है वो सामने आ रही है कि बहरिया हाइट्स एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा जहाँ हम लोग रह सकते हैं या इसका कमर्शियल एरिया को एंजॉय कर सकते हैं, और ये हमारी सराउंडिंग में ये एरिया है। इसी तरह प्रीसिंक्ट 8 वाला एरिया जो 5 बेडरूम अकोमोडेशन पर मुश्तमिल, जिसमें रिहाइश बनेगी, घर बनेंगे, मेरा ख्याल है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के लिए ये ज़बरदस्त एरिया इसलिए भी है कि इसकी सराउंडिंग में मसाजिद, जो मोनूमेंट्स हैं, इसके अलावा मेन जनेव एवेन्यू की एक्सेस है, फिर बहरिया हिल्स जैसा प्रोजेक्ट है, बहरिया हाइट्स है एक तरफ, प्रीसिंक्ट 10 ए 11 ए का एरिया, फिर मिडवे कमर्शियल हेड ऑफिस, और फिर मेन गेट तक भी अच्छी अप्रोच है। यानी हर लिहाज से आप देखते हैं कि इसमें कंप्लीट आपको चीज़ें मिलती हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई कमी हो। यानी अभी भी पॉपुलेटेड और बिजी एक्टिविटी वाला एरिया, और नियर फ्यूचर में तो फिर सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वाला एरिया यही होगा। अभी हम लोग नाज़रीन इस पूरे एरिया में एक ड्राइव ले रहे हैं जिसमें मैं कवर करता जाऊंगा प्रीसिंक्ट 6 को, प्रीसिंक्ट 7 को, और प्रीसिंक्ट 8 है, बहरिया हाइट्स है। तो अभी हम लोग ये प्रीसिंक्ट 7 में 1000 गज के जो घर बन रहे हैं उसके ऊपर भी अच्छी खासी प्लानिंग और अच्छा खासा काम चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम माशाल्लाह रुका नहीं है बहरिया टाउन में। जितनी भी महंगाई है, जितने भी मामला हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बड़े अच्छे पेस से चल रहा है। अच्छा, ये बहरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट, इस पे एंट्रेंस पे आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मरहबा स्टोर से लेके कोयटा चाय वाला, पराठे वाला से लेके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, यहाँ पे रियल एस्टेट वाले, इंटीरियर डिज़ाइन वाले हैं, और दीगर लोग यहाँ अपना सेटअप कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी स्पेस है, बड़ी अच्छी जगह है। शाम के वक्त यहाँ मेरा ख्याल है कि जो सबसे फेवरेट टाइम है मेरा, वो शाम का। यहाँ पे अगर आप शाम के वक्त आते हैं तो असर से मगरिब का दरमियानी टाइम, तो जो यहाँ पे माहौल, इन्वायरमेंट, वेदर, और फिर ग्रैंड मस्जिद के मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ नज़ारे, और फिर इन अपार्टमेंट में देखें जिसकी जो विंडोज़ दी गई हैं, टेरेस हैं, खिड़कियां हैं, यहाँ से मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ जो व्यू आपको मिलते हैं, उसी व्यू के इनफेक्ट पैसे आप लोग कॉस्ट पे कर रहे होते हैं। तो ये बहरिया हाइट्स का प्रोजेक्ट 8 टावर्स हैं इस तरह, ABCD से लेके H तक जाते हैं। इसमें अभी तक टोटल 3 टावर्स हैं जिसका पोजेसन मिला है, और बाकी के 5 टावर्स का अभी पोजेसन नहीं मिला। पोजेसन मिलने के करीब है, लेकिन ये इस तरह से अभी आपके सामने ही है कि फिनिशिंग पे काम चल रहा है ऑलमोस्ट सब टावर्स का। अब बहरिया टाउन भी मेरा ख्याल है फटाफट इसको क्लियर करके कस्टमर्स को हैंड ओवर करने के मूड में है कि हम इसको
फटाफट दे दें और लोग आकर रिहाइश रखना शुरू कर दें। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता बैरिया टाउन ने यहाँ पोजेशन क्यों दिया है, उसकी भी वजूहत जो मुझे समझ आती हैं वो यही हैं कि जैसे अगर डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला हो जाएगा, अगर एक ही दफ़ा सबका पोजेशन मिल जाएगा तो फिर शायद लोगों को लगेगा कि यहाँ पे तो सारे ही अपार्टमेंट मिल गए हैं और वो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पोजेशन दिया है, टावर ए, टावर बी और टावर एच है, टावर जी है, तो यहाँ पे लोगों ने माशाल्लाह शिफ्टिंग भी करनी शुरू कर दी है और नीचे हर तरह के शॉप्स भी खुल रही हैं। नीचे कमर्शियल एरिया का होना, ऊपर जो है वो रेजिडेंशियल एरिया का होना, अपार्टमेंट्स वगैरह का ये बनना, ये मेरा ख्याल एक आइडियल कराची में रिहाइश, आइडियल रिहाइश इसी को कहते हैं, तो इसीलिए इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। अपार्टमेंट जिसका भी पोजीशन नहीं मिला वो ज़रा कम कीमत में मिल जाते हैं और जिनका पोजीशन मिला हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा कीमत में होंगे। लेकिन इसकी ग्राउंड फ्लोर की शॉप रेंटल इनकम के लिए भी और वैसे भी अगर आप लोग अपना कोई बिज़नेस करना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतरीन रिकमेंडेशन है। इसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो सामने प्रीसिंक्ट 8 आएगा। बैरिया हाइट्स के इस एरिया से हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। सामने आप लोगों को प्रीसिंक्ट 8 का वो एरिया जिसे हम बिजी एरिया कह रहे थे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत अच्छी तादाद में घर बन गए और प्रीसिंक्ट 8 का एरिया भी मतलब 2 टुकड़ों में मैं तकसीम करता हूँ। एक एरिया वो जो अच्छा खासा हाइट पे है जहाँ बड़ी अच्छी तादाद में घर भी बन गए हैं, और फिर दूसरा पोर्शन वो है जो थोड़ा सा ज़रा डिप्रेशन में आता है, यानी यहाँ गहरे प्लॉट हैं, बरसाती नाले और इस तरह से ये बना हुआ है। ये प्रीसिंक्ट 8 की एंट्रेंस भी सामने नज़र आ रही है, ये बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन यहाँ जितने भी घर हैं आप ज़रा देखिए कि ये भी बड़े ज़बरदस्त स्पेस है, यहाँ काम और ये सारी चीज़ें एक्टिव, और मुख्तलिफ़ घरों से भी आपको ये सामने ग्रैंड मस्जिद के नज़ारे का मिलना, मैं ये समझता हूँ ये छोटी बात नहीं है। और फिर आपके घर के इतना करीब ये सारी चीज़ें, तो ये भी इसमें दरख्त भी आज माशाल्लाह अच्छे लग गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता पार्क्स को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ मस्जिद की तमीर भी चल रही है, शॉपिंग गैलरी की भी चल रही है, और यहाँ फैसिलिटी स्कूल्स की बिल्डिंग्स के लिए भी स्पेसिफिक एरिया दे दिया गया और इसमें कमर्शियल एरियाज़ को भी डेवलप किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नाज़रीन इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आप लोगों को हैंड ओवर होती जाएंगी। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि इस बिजी एरिया को जिसके बारे में आज हमने डिस्कशन की है, इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख सकते हैं और अपनी अगर रिहाइश रखना चाहते हैं तो एज एन एंड यूज़र आप लोग लाजमी यहाँ पे अपनी बाइंग करें। और मैं अभी इन्वेस्टर्स से ज़्यादा एंड यूज़र्स को इनवाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी अभी वर्किंग है वो एंड यूज़र पे चल रही है। इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स खुद ही जो है वो लॉजिक्स पेश करते हैं कि हमारी डॉलर में, दिरहम में, रियाल में या अदर करेंसीज़ में हम लोग ज़्यादा फ़ायदा रखते हैं। तो बिल्कुल आप रखते हैं भाई, मैं आपको बिल्कुल ज़बरदस्ती कन्विंस नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं तो सिर्फ एंड यूज़र के लिए यहाँ आज बात कर रहा हूँ। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए एंड यूज़र्स हजरात हमारा चैनल देखते रहें। मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।